आवारा पशुओं के कारण गई नौजवान की जान। नरेला थाना क्षेत्र के घोगा गांव में रात 7:30 बजे बवाना से अपने घर की तरफ जा रहा था अशोक पुत्र स्वर्गीय बलबीर सिंह। घोगा डेयरी के पास आवारा पशुओं ने बाइक सवार अशोक पर अंधेरे में हमला कर दिया। आवारा पशु की इतनी जोरदार टक्कर थी कि अशोक खुद को संभाल नहीं पाया और लगातार कई हमले होने के कारण घायल अशोक ने अस्पताल जाते जाते रास्ते में दम तोड़ दिया। सर वो भाई रात के टाइम गया हुआ था नरेला की तरफ, तो घर आ रहा था। आते वक्त किसी यहाँ एक जानवर से टक्कर हुई उसकी, तो वो यहाँ गिरा। ये पूरा उसका ब्लड गिरा हुआ और ये हेलमेट के टुकड़े ही गिरे हुए। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट ऑफ इंडिया से रोहतास सिंह योजना आपको लेकर आया घोगा गांव, नरला विधानसभा क्षेत्र और नरला थाना क्षेत्र ये लगता है। और हम आपको बता दें, यहाँ पर आवारा पशुओं के कारण यहाँ पर एक रात को एक युवक की जान चली गई। जैसा कि यहाँ पर ब्लड पड़ा हुआ और आगे जाके हेलमेट के टुकड़े टुकड़े हुए पड़े हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि उस युवक की रात में आवारा पशुओं ने टक्कर मार कर उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया यहाँ पर, और जिसके कारण यहाँ आज गाँव के लोगों ने धरना प्रदर्शन, क्योंकि उनके अंदर आक्रोश है इस बात का कि MCD के अंडर ये क्षेत्र आता है और ना यहाँ पे स्ट्रीट लाइट है और ना ही यहाँ पर कोई साफ़ सफाई है। जिस तरह से गांव के लोगों ने बताया कि राम पासवान यहाँ वार्ड नंबर 5 के निगम पार्षद हैं और उनकी देखरेख में ये कार्य आता है, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि पृष्ठभूमि में यहाँ कुछ भी नहीं। जबकि लोगों ने बताया कि 150 स्ट्रीट लाइट यहाँ घोगा गाँव से लेकर और सन्नौट मोड़ तक की 150 स्ट्रीट लाइट लगाई गई हैं, ऑन रिकॉर्ड बताया जा रहा है। और उसके बावजूद अगर आप यहाँ पर अगर देखें तो कहीं आपको पोल भी नज़र नहीं आएंगे, तो स्ट्रीट लाइट तो गई दूर की बातें हैं। और जहाँ तक देखा जाए आवारा पशु, यहाँ पर घोगा डेयरी भी साथ में लगती है। कुछ आवारा पशु वहाँ से भी आकर यहाँ बैठ जाते हैं। यहाँ लोगों जो डेयरी के जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं लापरवाही करते हैं, जिसके कारण यहाँ आवारा पशुओं के कारण यहाँ लोगों के घर उजड़ रहे हैं। अशोक जोगी की मौत से गुस्साए लोगों ने बवाना नरेला रोड को जाम कर प्रदर्शन किया और मांग की जब तक हमारे गांव के मेन रोड में लाइटें नहीं लगेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। ये बॉडी जिंदा होती, क्योंकि यहाँ रोज 250 डंगर पूरे रोड पे घूमे हैं। पूरे रोड पर जिसका कोई मतलब नहीं है, जो किसी के पालतू नहीं, वो पूरा रोड यो चाहे सारा हरियाणा यहाँ से गुजरता है। कोई लाइट नहीं, कोई कुछ नहीं, सारा मतलब यो नाश मतलब मीडिया ताज खड़ा हो गया आगे। क्यों हो गया? यो मर गया, मेरा भाई एक्सपायर हो गया, हमारा परिवार खत्म हो गया। 300 बेटी एक बेटा, क्या करेगा? छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या करेंगे हम? प्रशासन की आंखें खुलेगी, क्या करेगा? अशोक जोगी एक फोटोग्राफर व परचून की दुकान चलाता था। अशोक जोगी की 2 पुत्रियां व 1 पुत्र है। अशोक की अचानक मौत से पूरा परिवार बिखर गया। कल शाम को हमारे गांव में एक एक्सीडेंट हो गया, जो आवारा पशु घूमते हैं उसके साथ टक्कर हो गई और भाई के हमारे मौके की मौत हो गई। इसके पीछे कारण क्या है? एक तो आवारा पशु जो घूमते हैं, कई बार प्रशासन को भी और डेयरी मैनेजमेंट को भी कई बार हमने बोला है कि भाई इनके ऊपर कुछ ऐसी सख्ताई कार्रवाई की जाए, ये सड़क पर आती है एक्सीडेंट होते हैं। दूसरा लाइटें हैं, वे लाइटें जलती नहीं है, वे लाइटें नहीं जलती, बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। गाड़ी गाय रोड पर दोनों तरफ से झूठे से है, पीछे से तरफ से निकलती है और बहुत दुर्घटनाएं होती है। दूसरे तीसरे दिन एक्सीडेंट होता है, वो 2-4 महीने में एक आदमी मर जाता है। अब ये व्यक्ति ऐसा था, पूरे गांव के साथ इसका सुख था। तो गांव अब इसको सहन शक्ति से बाहर हो गई बात। अब गांव एक्शन मोड पर आ गया है, आप सब देख सकते हैं। तो इसके लिए जब लाइट नहीं है तो क्या इसके लिए कभी आपने विधायक को या के सांसद को कभी कहा है? हमारी कमेटी है, विधायक को, निगम पार्षद को, पुलिस को, NDPL को, डेयरी को, सबको लगातार बात होती है। ये सबके पास लेटर भेजे, दस्तावेज रखे हुए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई प्रशासन अपने। कितने वर्षों से नहीं है यहाँ लाइटें? ये लाइट तो लगभग 2-3-4 साल से तो लाइटें बिल्कुल खस्ता हालत में है, 3-4 साल से। और ये है 100-150 लाइट है, 3-4 लाइटें जलती है। अब बात ये होगी जो ये गाय रोड जाम रखती है हमेशा, और रोड भी टूटा फूटा है, लाइटें हमेशा ख़राब रहती है। जनप्रतिनिधि कोई भी इस तरह ध्यान नहीं देते हैं। और अब ये SHO साहब ने जो है चेयरमैन राम नारायण से भी बात की और वो आने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, अपना समस्या का कोई समाधान देते हैं। और बिल्कुल हालत गंभीर है रोड की भी, लाइटों की भी, और साइड में बचने। इससे पहले भी कोई दुर्घटना घटी है? बहुत दुर्घटना होती है, आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती तो है। ये किसके अंडर आता है? ये MCD के अंडर आता है, हॉर्टिकल्चर के अंडर आता है, और ये MCD
के अंडर आता है, क्योंकि ये जो MCD का है निगम पार्षद के अंडर है, घोगा मोड़ से और घोगा गांव तक। ये निगम पार्षद जब राम गोपाल जी थे तब लगाई थी लाइटें, और अब सारी पोल भी टूटे हुए हैं और जो है इसका कोई तार भी टूटे रहते हैं, कोई कार्रवाई नहीं, कभी भी पूरी लाइटें कभी भी नहीं निकलती हैं। आज जो है एक घर बर्बाद हो गया, वो चिराग घुस गया उसका प्रशासन भी और प्रशासन अगर पहले सजा रहता है तो ये दुर्घटना नहीं होती। और वो चिराग घुस गया, दो लड़कियाँ हैं, एक बेटा है, दोनों तीनों शादी लायक है और कोई रोजगार है, कोई साधन नहीं बेचारा दुकान से गुजर कर रहा था। अब उसका जो है मुआवजा दिया जाए, उसके साथ न्याय दिया जाए। गोगा गाँव की घटना है। गोगा गाँव में अशोक नाम का एक लड़का था जिसको एक बाजार में आके टक्कर मारी और मारता है रात तक वो मर गई। उसके पेट में सील हो गया और ऐसे हादसे पहले भी 2-3 बार हो चुके हैं। इसका कोई समाधान नहीं हो पा रहा। तो इसके लिए आप लोगों ने शिकायत की है? पशु कहाँ से आते हैं? क्या डेयरी के हैं कि कहाँ के हैं ये? आधे से ज़्यादा डेयरी के हैं और इतने ही राजस्थान के हैं। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या MCD के विभाग को क्या सूचना दी है नहीं दी? पहले भी कई बार सूचना दे चुके हैं, कई बार वो होता पर कोई सुनाई नहीं होती इसकी, ना कोई इसका समाधान हो गया आज तक। मैं ये कह रहा हूँ, तो ये आवारा पशु हैं हमारे यहाँ पास के गांव के जंगल में, सनौट वाले जंगल में पड़े हैं बागड़ी लोग हैं। ये अपना यहाँ दूध बेचते, अपना धंधा करते। जो गाय दूध से देना बंद कर देती है, उनके बच्चे हैं उनको यहाँ छोड़ देते। वो आज इतने बड़े बड़े सांड हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे गाँव में एक हफ्ते के अंदर 4 एक्सीडेंट हो चुके, जिसमें एक लड़का जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं उसकी रात को डेथ हो गई। प्रशासन की बड़ी लापरवाही के चलते परिवार बिखर गया। ऐसे हालात में दिल्ली सरकार व केंद्र सरकार की घर घर हर सड़क पर रोशनी के दावे की पोल खोलता नजर आ रहे हैं।